जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों को समान अध्ययन का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस सेशन को जरूर देखते हैं तो आने वाले एग्जाम में निश्चित इस सेशन से आपका 1 या 2 प्रश्न रह सकता है। ज़्यादा प्रश्न इस सेशन में नहीं है। 1 से लेकर के आपको इस सेशन में 32 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा। हाँ, यदि इस पीडीएफ को यदि किसी भी अभ्यर्थी को यदि लेना हो तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हो, है ना। आप इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको इस नंबर पर आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा। तो नंबर है आपका 8538991099 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन यदि आप लोग का ये सेशन यदि अच्छा लगे तो आप बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को पास भेजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया है 1 नंबर क्वेश्चन को जब देखते हैं तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्या दिया है, यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। तो ऑप्शन ए में दिया है जफर खां, बी में है नुसरत खां, सी में है अल्फ खां, डी में है उलुग खां। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ए का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जफर खां। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है रामचंद्र देव, बी में है प्रताप रुद्र देव, सी में है मलिक काफूर, डी में है राणा रतन सिंह। तो आपका सही जवाब 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सही जवाब रामचंद्र देव। फिर अगला क्वेश्चन 3 को देखिएगा तो यहाँ पर भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में दिया है हुमायूं, बी में है औरंगजेब, सी में है अकबर, डी में है बाबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न को देखिएगा तो 4 नंबर प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। ऑप्शन ए में दिया है विजयनगर प्रशासन में, बी में है मराठा प्रशासन में, सी में दिया है गुप्त प्रशासन में, डी में है चोल प्रशासन में। आपका सही जवाब 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब मराठा प्रशासन में। अगला क्वेश्चन 5 है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है बंगाल, सी में है बिहार, डी में है महाराष्ट्र। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सही जवाब बिहार। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए में है सिख धर्म को परिष्कृत करना, बी में है पंजाब में राजनीति करवाना, सी में है कृषक आंदोलन संगठन, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिख धर्म का परिष्कृत करना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है 7 नंबर प्रश्न है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन आपका ए में दिया है दलित आंदोलन, बी में है आदिवासी आंदोलन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आदिवासी आंदोलन। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो आपका प्रश्न नंबर दिया है 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, कब की गई। तो ऑप्शन ए में दिया है 1820, बी में है 1828, सी में है 1830, डी में है 1875। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1875 में। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए में है गोविंद रानाडे, बी में दिया है दयानंद सरस्वती, डी सी में है दयानंद और डी में है स्वामी विवेकानंद। आपका सही जवाब क्या होगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया है
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है कोलकाता, बी में है बम्बई, सी में है जयपुर, डी में है मद्रास। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बम्बई। 11 नंबर क्वेश्चन को जब देखते हैं तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है M.A. जिन्ना, बी में है शौकत अली, सी में है अबुल कलाम आज़ाद, डी में है अब्दुल गफर खान। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अब्दुल गफर खान। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 1916 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1916 में। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा तो महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र सिंह और राम सिंह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? इमर्सन गांधी समझौता, हैले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता और यहाँ पर गांधी साइमन समझौता। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गांधी इरविन समझौता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो जयप्रकाश नारायण के नाम से पहचाने जाते थे, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है लोकमान, बी में है लोकनायक, सी में है लोकहितवादी, डी में है लोकनेता। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 16 है आपका, क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है गलत है, यहाँ पर होना चाहिए आपका क्या, कैप्टन यहाँ पर होगा मोहन सिंह, याद रखिएगा। बी में क्या है? कैप्टन मोहन सिंह और सी में दिया है लाला लाजपत राय, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो यहाँ पर गलत दिया है, लेकिन होना चाहिए क्या, कैप्टन मोहन सिंह, याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह। फिर बढ़ते हैं आगे तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में दिया है अल्पसंख्यकों का विकास, बी में है दलितों की उन्नति, सी में है गरीबों में सब गरीब की सहायता, डी में दिया है गरीब की पूर्ण उन्मूलन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 18 है महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है राजेंद्र प्रसाद, बी में है JP नारायण, सी में है कर्पूरी ठाकुर, डी में है एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब देखिएगा तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के सर्वप्रथम वो राष्ट्रपति बने थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी में है 4वीं अनुसूची में, सी में है मौलिक अधिकारों में, डी में है प्रस्तावना में। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का जब देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 20 का ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, बी में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी में दिया है विधि आयोग के अध्यक्ष और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल।
फिर यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो ऑप्शन ए में दिया है कॉलेजियम प्रणाली, बी में है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सी में है मूल अधिकार क्षेत्र, डी में है एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। योजना आयोग के स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई। 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950। तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर 22 का देखिएगा तो सही जवाब आपका 15 मार्च 1950 का योजना आयोग का स्थापना हुआ है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, बी में है अनुच्छेद 148, सी में है अनुच्छेद 342 और डी में है अनुच्छेद 325। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 324। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर पंचायती राज खाली स्थान के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो ऑप्शन ए में दिया है भारतीय संविधान ने मूल अधिकार, बी में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी में है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो 24 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है कहाँ। तो ऑप्शन ए में दिया है अनाईमुडी में और बी में दिया है कलसुबाई में। तो यहाँ पर और अगला क्वेश्चन ऑप्शन को देखिएगा तो इससे पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनाईमुडी में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका क्वेश्चन दिया है 26 नंबर क्वेश्चन कि छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन ए में दिया है एक अग्र गंभीर है, बी में है एक पदस्थली है, सी में है एक गर्त है, डी में है एक संप्राय भूमि है। तो आपका सही जवाब क्या होगा। 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एक अग्र गंभीर है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया है मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, बी में है वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, सी में है वनारोपण द्वारा, डी में है पक्षी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वनारोपण द्वारा। जब वन को रोपते हैं तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 28 कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। 1947 में, 1951 में, 1956 में, 2000 में। तो आपका सही जवाब क्या होगा। 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1956 में। जब अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। तो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 और डी में है कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। वैध मतों का 1/6 यदि लाते हैं तो उसका जमानत राशि नहीं खोते हैं और इससे यदि कम हो जाता है, कुल मतों का 1/6 भाग से कम हो जाता है तो जमानत राशि उस प्रत्याशी को खो जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1972 में, बी में है 1987 में, सी में है 1985 में और डी में है 1973 में।
तो आपका सही जवाब क्या होगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा 1972 में, 1972 में। फिर अगला क्वेश्चन एवं आखिरी प्रश्न आपका है, क्या है? सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है, क्या दिया है? ऑप्शन यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन ए में दिया है JV कृपलानी, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है अबुल कलाम आज़ाद, डी में है जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा राजेंद्र प्रसाद। हाँ दोस्तों, तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, यदि आपका करेंट और GK GS का यदि आप लोग PDF यदि लेना चाहते हैं तो आप लोग 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सअप कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप इस PDF को ले सकते हैं और करेंट और GK GS के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी नहीं देना होगा, बहुत कम फ़ी रखे हैं और बहुत कम फ़ी पे करके आप इस करेंट और GK GS के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपने नंबर को ऐड करवा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।